दो विपरीत भाव कई जगह जुड़े हुए हैं, जैसे सुख दुख, प्रेम घृणा, मान अपमान, और इसी तरह का एक जोड़ा है गुण और अवगुण या गुण और दोष। कल पूज्य पाल सिंह भाई साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया था कि किन दोषों के न होने पर गुरु शिष्य को अपनाता। साथ ही हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि हर साधना का फल मन को पवित्र करना है और उस पवित्रता की झलक हमारे चरित्र और व्यवहार में भी आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि साधारणतया हम दूसरे के दोष देखते हैं और अपने दूसरे के गुणों पर तो दृष्टि कम जाती है, लेकिन दोषों पर अधिक जाती है। एक बार एक महात्मा से ऐसे ही किसी ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि सबसे महान पाप यही है कि पर दोष यानी दूसरे के दोष देखो और अपने गुणों का बखान करो। उन्होंने समझाया कि हमारा उद्देश्य तो हर एक प्राणी में उस परम पिता परमेश्वर की झलक देखना है, जो तुम दोष देखोगे तो कैसे ये भाव प्राप्त। यही बात पूज्य बड़े भैया ने भी कही थी कि दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, उनके गुण देखना चाहिए। काफी समय पहले की बात है, एक दिन में ऐसे ही एक अपने सत्संगी भाई के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया कि अरे दोष क्यों देखता है, गुण क्यों नहीं देखता। पूज्य पंडित जी भी यही कहते थे कि अगर तुम दूसरे में दोष देखते हो तो वो तुम्हारे अंदर ही है। ये संसार तो मानो एक दर्पण है, जो तुम्हें दूसरे में दिखाई देता है वो तुम्हारे अंदर स्वयं है, उसको खोजो और दूर करो। इस बारे में मैंने एक दृष्टांत थोड़ी समय पहले पढ़ा था कि एक बार की बात है प्राचीन काल की, कि एक भक्त रात के प्रथम पहर में चला जा रहा था और चलते चलते उसको ठोकर लगी और वो गिर के बेहोश। उधर से एक शराबी झूमता हुआ चला रहा था, उसको देख के बोला अरे ये भी मेरी तरह शराबी है, लेकिन लगता है कुछ ज्यादा, और फिर थोड़ा आगे चला। कुछ समय बाद एक चोर उधर से निकला, वो बोला अरे ये भी कोई मेरे जैसा ही चोर है, लेकिन लगता है इसके पीछे कुछ आदमी पकड़ने के लिए दौड़ रहे होंगे और ये थक कर ठोकर खा के बेहोश। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो पकड़ने वाले आए। थोड़ी देर में वहाँ से एक भक्त निकला, उसने देखा कि ये हाथ जोड़े हुए कोई आदमी बेहोश पड़ा है, तो उसने सोचा ये अवश्य कोई भक्त होगा और उसकी मुझे संभाल करनी चाहिए। और इस तरह से तीनों आदमियों ने जो बुराई या भलाई अपने अंदर थी वही उसमें। इसीलिए परम पूज्य दादा गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज कहते थे कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी यह है कि अपने दोष देखने। जब तक ये बात नहीं आती तब तक उस अध्यात्म का कोई फल नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने दोष नहीं देखेंगे तो उनको दूर कैसे करेंगे, मन को निर्मल कैसे बनाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि सबसे बड़ा दोष जो अपना है वो गुरु को भूले हुए रहना ही। जब तक मनुष्य या साधक हर समय अपने गुरु की याद में मगन नहीं रहेगा तो वो संसार में रहते हुए दूसरों के दोष और गुण दोनों देखता है। इसीलिए
कि दोष और गुणों के बारे में वर्णन कहाँ तक किया जाए। ये समझ लीजिए कि दोष और गुण के ऊपर जब दृष्टि जाए तो यही दोष, और जब गुणों और दोष दोनों से आप अलग रहे अपने को तो ये गुण। आप एक चादर ले लें, उसमें एक गंदी चीज का दाग पड़े या गुलाब के इत्र का दाग पड़े, दाग तो हो गई, वो चादर तो गंदी हो ही गई। इसी तरह से मनुष्य अपना कार्य करता है, उसमें अपने मन को पूर्ण रूप से लगा देता है, लेकिन जब खाली समय आता है तभी वो दूसरे के बारे में सोचते या अपने बारे में भी सोचते। तो जब ऐसा टाइम आप उस मन को देंगे ही नहीं, उस समय अगर गुरु की याद में मगन रहेंगे तो दूसरों के दोष देखने में या अपने गुणों का बखान या सोचने के बारे में भूल जाएंगे। इस बारे में एक प्राचीन कथा है कि ये कथा उस समय की है जब भगवान कृष्ण महाप्राण और जितने पांडव हैं, अर्जुन हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, वो भी अपने को शक्तिहीन महसूस करने लगे। उनको ऐसा लगता था कि अब इस संसार में कुछ भी नहीं। उस समय पांडवों ने भाग्यवश एक यज्ञ किया और यज्ञ के घोड़े का रक्षा का भार अर्जुन और दूसरे योद्धाओं को दिया। ये लोग घोड़े के साथ जा रहे थे तो एक किसी देश में एक युवराज ने उस घोड़े को पकड़ लिया और वो उसका नाम सुधन्वा था। वो भी भगवान कृष्ण का परम भक्त। पहले तो पांडव योद्धाओं ने सोचा कि ये लड़का बड़ा मूर्ख है, इसने घोड़ा पकड़ लिया, अपनी मौत को बुला रहा है। लेकिन जब युद्ध हुआ तो सब परास्त हुए। अर्जुन की भी वही हालत हुई कि लगभग वो हारने ही वाले थे। उस समय उन्होंने सोचा कि अरे देखो, मेरे पास गांधी भी वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन मैं हार क्यों ना हूँ। इसका कारण केवल यही है कि इस समय भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ ही। सुधन्वा ने भी अर्जुन को ललकारा कि अरे तुम अपने सारथी को याद क्यों नहीं करते, नहीं तो हारना निश्चित है। अर्जुन को अक्ल आ गई, उन्होंने मन ही मन भगवान कृष्ण की याद की और उसी समय वो प्रकट हुए। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और दोनों को फिर शक्ति मिल गई और उन्होंने अर्जुन ने ये प्रण किया कि मैं 3 बाणों में सुधन्वा का सिर अलग कर। सुधन्वा भी बोला कि मैं 3 बाणों को काट दूंगा। 3 बाण चले, कटे भी, लेकिन भगवान कृष्ण को तो दोनों भक्तों की लाज रखनी थी। तीसरे के तीर से जो नोक बची थी कटी हुई, उसने ही उसका सिर भी काट दिया। इस प्रकार जब भी भगवान को याद किया जाता है, गुरु को याद किया जाता है, वो अवश्य आता है। अभी हम आपकी वाणी में ही सुन रहे थे कि जब उनकी याद की जाती है तो वो स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जहां उनकी याद हम सब मिलकर कर रहे हैं, उनका जिक्र हो रहा है, वहां आपकी उपस्थिति है और वो तेजोमय व्यक्तित्व सामने दिखाई दे रहा है। एक बार की बात याद आ रही है कि आपकी तबीयत बहुत खराब थी। बापू नगर में मैं पलंग पे आधा सा लेटा हुआ था, आप सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो मन बड़ा विचलित था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि वहां
कुर्सी पे बैठे बैठे आंख लग गई। तो कुछ देर में मेरा ध्यान उनके चेहरे की तरफ गया। बड़ा विचित्र दृश्य था। उस चेहरे को देख के लग नहीं रहा था कि कोई बीमारी है। मैं भी विस्मय में पड़ गया कि ऐसी कैसी बीमारी है जिसमें चेहरा ऐसे तेजोमय दमकता हुआ हो जाता है। आप किस अवस्था में होंगे उसका विवरण तो शायद आप ही कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को देखा। दो तीन बातें जहन में चल रही हैं। बड़ी बड़ी बातों को जैसे आज भी हम जो सुन रहे थे, एक ही प्रवचन में दो दो कथाओं से बड़ी गूढ़ कॉन्सेप्ट्स को, गूढ़ चीजों को बड़ी सरलता के साथ समझा देना, ये आपकी खूबी थी। एक दिन ऐसे ही मौज में बोलने लगे कि देखो मैं नंदन और कादम्बरी पढ़ता हूं और उसमें से कुछ कुछ कहानियां लेके बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों को उनके थ्रू बता देता हूं। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो मैं बार बार बोलता हूं और फिर भी ऐसा लगता है कि शायद इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कहीं देखा नहीं, सुना नहीं। तो वो एक जो अभी दिमाग में चल रहा है कि हम साधकों की स्थिति कि भंडारों में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं और फिर वापस जैसे ही अपने काम में लगते हैं तो हिसाब किताब ऐसे बराबर हो जाता है। तो उसको बतलाते थे कि किस एक पत्थर सूरज में गर्म हो रहा है और उसको ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो थोड़ी देर ठंडा रहेगा, फिर दोबारा उसको सूरज में रख दिया जाए तो फिर गर्म हो जाएगा। तो ये पहली स्थिति बतलाई। दूसरी स्थिति उन्होंने कहा वो ऐसी हो जाती है कि जैसे कपास, कॉटन का, तो उसको पानी में डाला तो उसने पानी सोख लिया। अब जब दोबारा उस सूरज में की गर्मी में उसको रखा जाए तो कुछ देर तक वो सुरूर बना रहेगा, वो ठंडक बनी रहेगी। तो ऐसी उपासना की क्रिया से उन्होंने ये समझाया कि हाँ, हमारे यहाँ सत्संगियों में ये दूसरी अवस्था तो बड़ी जल्दी आ जाती है। इसी से पात्रता भी समझ में आती है कि जो कुछ सोख ले, गुरु की उस शक्ति को, गुरु की उस शांति को, तो ये दूसरी अवस्था साधकों की हुई कि कुछ देर सत्संग में बैठे, भंडारों में गए और वो अवस्था, वो सुरूर कुछ चलता रहा। लेकिन वो तीसरी अवस्था की जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी वो मैं समझता हूं कि बिरलों को ही आती है।
इस एग्जाम्पल को कई बार रिपीट किया, बहुत बार बतलाया, उसमें कुछ समझ में भी आया। लेकिन जो तीसरी स्थिति कि जब हमारा अंतर नमक या चीनी जैसा हो जाए कि पानी में मिलने के बाद नमक या चीनी का नामो निशान ही न रहे, तो इससे कुछ दिनों पहले समर्पण क्या होता है ये समझ में आया। पहले मुझे लगता था कि आजकल के लोग सरेंडर तो एक बड़ा विचित्र सा वर्ड है, उसमें क्यों बिलीव करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में समर्पण की एक दूसरी ही परिभाषा या उसको समझने का एक बहुत ही अलग तरीका कि जो सीमित है, जो अहंकार है, उसको सीमित को असीमित कर देना, अपनी चीज को किसी और बड़ी चीज में मिला देना। तो समर्पण ये नहीं है कि मेरे पास जो है वो किसी को दे दिया, वो ये है कि जो दूसरा जो हमसे बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, असीमित है, जो परम तेजोमय है, जो असीम शक्तियां रखने वाला है, जो महान शांत है, उसमें अपने को मिला देना, जैसे नमक या चीनी पानी में मिले, फिर वो सागर में मिलके सागर बन गए। तो इन एग्जाम्पल्स को बार बार भी उसको रिपीट करते रहने के बाद भी जो असली गूढ़ चीज है वो हमारी समझ में कब आएगी, हम नमक या चीनी से उस पानी में कब मिले। एक और बात याद आ रही है, परम पूज्य पापा जी ने अपने कई प्रवचनों में अकर्ता बनने की बात कही, कर्तापन छोड़ने की बात कही है। उसकी भी उन्होंने बड़ी गाथाएं भी बताई हैं। अभी कुछ दिनों पहले पंडित जी महाराज का एक प्रवचन देख रहा था, उसमें जो थोड़ा बहुत इस बुद्धि में समझ में आया वो ये था कि आनंदमय कोश में भी जब आनंद आ रहा है तो मैं जो आनंद ले रहा है तो वहां भी मैं है, जहां थोड़ा बहुत भी अहम है मैं है। मतलब ऊंचे से ऊंची स्थिति, आनंदमय कोश की स्थिति में भी मैं होना यानी कर्तापन का भान रहता है। तो अकर्ता होना, तो जैसे गुरु महाराज ने हम सबको बतलाया कि अपना जो ध्येय है उसकी प्राप्ति करनी है, उच्चतम ध्येय की। मनुष्य जन्म का जो असली ध्येय है उसको प्राप्त करना है। उसी बात को अलग तरीके से कि दृष्टा भाव क्या है, अकर्तापन क्या है, उसको कई तरीके से समझाया। और वो चीज वो है जो पंचकोशों से भी आगे त्रिगुणातीत अवस्था की बात आपने हमको कई गाथाओं से पंडित जी महाराज और परम पूज्य बड़े भैया की को कोट करके पापा जी ने अष्टावक्र की कहानी कई बार बतलाई अपने प्रवचनों में। इन
सब बातों को जब याद करते हैं तो यही लगता है कि वो हमको उस उच्चतम से उच्चतम स्थिति में ले जाना चाहते थे जहां अध्यात्म और व्यवहार में समताल है। दो बातें और ब्रीफली मेरे को याद आ रही हैं कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जो मिशन की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भी उनके विचार बहुत, वो कहते थे कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें अगर कोई निंदा कर रहा है तो उन्होंने गुरु निंदा पे भी प्रवचन दिया और कहा कि वो दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। जो निंदा कर रहा है वो भी उसके बारे में सोच रहा है और जिसकी निंदा हो रही है वो भी उसके लिए अच्छा है। और विज्ञान के एग्जाम्पल्स देते थे तो उसमें एक जो सौर ऊर्जा के बारे में, जो सोलर कुकर के बारे में जो उन्होंने उस एग्जाम्पल दिया, उसमें एक चीज मेरे को बड़ी स्ट्राइक करती है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सूरज से प्रकाश आ रहा है वो एक रिफ्लेक्टर जो है वो उन बर्तनों की तरफ उस प्रकाश को कंसंट्रेट करके दे रहा है। तो वो गुरु का काम है। गुरु का काम है कि जो सूर्य का प्रकाश को कंसंट्रेट करके शिष्य की तरफ भेजे, जिससे उस प्रकाश का जो इफेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाए। लेकिन उसको बतलाते हुए उन्होंने ये भी बतलाया कि अगर रिफ्लेक्टर में एक भी दाग है तो जो प्रकाश आ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। इतना हाई आइडियल काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं। काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा, ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं। गुरु के पीछे लोग चलते गए, कारवां बन गए
जुड़ते गए। गुरु के पीछे लोग चलते गए, कारवां बन गया, लोग जुड़ते गए। उनको देखा तो हमने भी आवाज दी, उनको देखा तो हमने भी आवाज दी। ठहरो ठहरो हम रह गए, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए। करुणा करके हमें साथ में ले लिया, करुणा करके हमें साथ में ले, करुणा करके हमें साथ में ले लिया। हम भी हैं साथ में, काफिला चल दिया। सारे लोगों को एक पल में दिखला दिया। सारे लोगों को एक पल में दिखला दिया। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं। मौज में मन मगन हो के उड़ता गया, मौज में मन मगन हो के उड़ता गया। इस जहां के भुलावे में फंसता गया। मौज में मन मगन हो के उड़ता गया, इस जहां के भुलावे में फंसता गया। जमाने की जब हमको ठोकर लगी, जमाने की जब हमको ठोकर लगी। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं। काफिले के सभी लोग आगे गए, काफिले के सभी लोग आगे गए। रास्ते के नजारों में हम फंसे रहे, काफिले के सभी लोग आगे गए। रास्ते के नजारों में हम फंस गए। व्याधियों में जहाँ की उलझ रह गए, व्याधियों में जहाँ की उलझ रह गए। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा। ठहरो ठहरो के हम रह गए हैं।
पहुँचे मंजिल पे अपनी, करी कोशिशें हमने कितनी, आप तो पहुँचे मंजिल पे अपनी, करी कोशिशें हमने कितनी, बाकी की प्रार्थना सुन लो इतनी, बाकी की प्रार्थना सुन लो इतनी, ठहरो ठहरो के हम रह गए, काफिला चल के मंजिल पे पहुंचा,